अरविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। त्रेता युग में श्रीहरि विष्णु जी अपने अंश के साथ 4 भाई के रूप में राजा दशरथ का पुत्र बने हैं। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। लक्ष्मी जी जनक जी के बेटी सीता के रूप में अवतरित हुई है जनकपुर में। भगवान का 25 साल की उम्र में विवाह हो जाता है चारों भाई का। 12 साल के बाद भगवान को वनवास का आज्ञा मिल जाता है। भगवान वनवास के लिए निकलते हैं। माता सीता पत्नी होने के नाते अनुगमन करती है, लेकिन लक्ष्मण जी, त्याग मूर्ति लक्ष्मण जी को वनवास का कोई आदेश नहीं हुआ था। भगवान के साथ भगवान का आज्ञा पाकर उनके साथ वनवास में निकल जाता है। एक ही मकसद रहता है कि भगवान का लीला को पूर्ण करें, इनको खुश करने के लिए इनके साथ कदम कदम पर चले। और यही करते हैं। दिन चर्चा होता है कि सुबह उठते हैं, भगवान के लिए पूजा के लिए फूल ला कर दे देते हैं। भोजन के लिए जंगल से कंद मूल दल मधु एकत्रित करके लाते हैं। जहाँ भी सीताराम भगवान झोपड़ी में कुटिया में विश्राम करते हैं, उसके बाहर 24 घंटा वीर मुद्रा में बैठ के खड़ा होकर धनुष बाण लेके पहरा देते रहते हैं, ताकि मेरे भाई भौजाई पर किसी तरह का शत्रु का, राक्षस का, जानवर का आक्रमण नहीं हो जाए। ये है लक्ष्मण जी, इनका सेवा विशेष तरह, इसीलिए लक्ष्मण जी विशेष। मेरा आज के भी विषय भी यही है कि लक्ष्मण जी विशेष क्यों। इधर पंचवटी से माता सीता का हरण करके लंका के राजा रावण ले जाता है। इनका एक बेटा है मेघनाद, जो अत्यंत ही बलवान है, योद्धा है। और इनको निकुंबिला माता का वरदान है, ब्रह्मा जी का इनको वरदान है कि जो 12 साल तक स्त्री प्रसंग नहीं किया हो, भोजन का त्याग किया हो, निद्रा का त्याग किया हो, जल का त्याग किया हो, उसी कारण से तुम मारे जाओ। और इस व्रत का पालन भगवान भी नहीं किए। भगवान भी माता सीता के साथ फल डल खाते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं। भरत जी भी जौ का, गेहूँ का, आटा का रोटी खाते हैं, सोते हैं। अयोध्या आना जाना होता है, माता मांडवी भी आती जाती है। इधर शत्रुघ्न भी महल में रहते हैं। माता सुतकीति से मुलाकात होता है, तीनों महारानियों से मुलाकात होता है, भाई बंधु से मुलाकात होता है। लेकिन इस त्याग मूर्ति को देखिए कि अपना अयोध्या छोड़ दिए, माता पिता को छोड़ दीजिए, प्यारी पत्नी को छोड़ दिए। अरे जिस उम्र में मनुष्य स्त्री प्रसंग में सुख मौज में जीवन बिताता, इसी उम्र में भगवान के सेवा के लिए चल दिए हैं। और कहाँ तक बोले, राम रावण के युद्ध में इनको शक्ति से मार लगा है और मरने